बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट शेयर हुई थी। अगर ये लोग गौर करते तो इनकी आंखें खुल सकती थीं, लेकिन अक्सरियत गौर नहीं करती है। अक्सरियत अकल से काम नहीं लेती है। पोस्ट ये थी कि सैलाब के दिनों के अंदर ये जो पंजाब के अंदर और इंडिया के अंदर भी कितनी तबाही हुई है, कितनी जानें गई हैं, मकानात ढेर हो गए, मवेशी मर गए, ज़मीनें बर्बाद हो गई, खेत और फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन इनके ये जो नकली माबूद हैं, नकली दाता दस्तगीर मुश्किल कुशा हाजत रवा जिनको कहते हैं, ये बिल्कुल मुश्किल वक्त में भी काम नहीं आए। और मुश्किल वक्त में अगर कोई काम ना आए तो बताओ ऐसे सहारे का क्या फ़ायदा। इंडिया में मुईनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल बेबस नज़र आए। पाकिस्तान में बुल्ले शाह बिल्कुल चूं भी नहीं की उन्होंने। अली हजवेरी साहब, इनकी सांस बिल्कुल जैसे मैयत, क्या बोलेगी बताओ, मैयत मुर्दा क्या कर सकता है। ये तो हम दावत देते रहते थे लेकिन इनकी समझ में नहीं आती थी। लेकिन अल्लाह ने इनको अपनी आंखों से भी दिखाया, फिर भी इनकी आंखें, अक्सरियत की आंखें नहीं खुल रही हैं। इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है, रावलपिंडी में कितनी तबाही आई है, और खोटी खरी करने वाले बिल्कुल डेड बॉडी, खामोश, और मुर्दे वाकई ना सुनते हैं ना देखते हैं। इसी तरह ना बुल्ले शाह कुछ कर रहे हैं, ना जनाब वो नौशो सचार, वो कहते हैं कि कादराबाद के इलाके में बड़ी तबाही है, लेकिन नौशो की जो गद्दी है बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये नौशो वाली गद्दी को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। उनका एक पीर था, दिलदार उसका नाम था। ये बड़े यकीन की जो बदमाश किस्म के लोग हैं, अल्लाह के बंदों में हकीकत आपको बता रहा हूँ। और बिल्कुल ये लोगों का माल बटोरते हैं। अंधे लोग इनके ऊपर पैसे फेंक रहे हो। तुम्हारे पैसे क्या चोरी के हैं? क्यों इनके ऊपर पैसे फेंकते हो? इनके मज़ारों के ऊपर इनको शिरनियाँ देते हो, इनको जो है सोने देते हो अपने, और ये तुम्हारे जो है वो किसी काम नहीं आते। मुश्किल वक्त में भी कोई काम नहीं आए हैं। और इस इलाके के अंदर बाबा साहब सुबहान कुछ नहीं कर रहे, करूड़े वाली सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। सारे बिल्कुल न गन शक्कर के बस में कुछ हुआ है, वो भी ना अपने इलाके में तबाही और बर्बादी हो गई, लेकिन कोई इनका काम नहीं आया बाबा। ना हिंदुओं के मूर्तियाँ काम आई हैं, ना उनके मंदिर काम आए हैं। और सिखों की बेबसी भी देखिए, वो भी अपने गुरु को पुकार रहे थे। जब बंद टूटा तो गुरु को बुरा भला कहने शुरू हो गए कि गुरु तूने सड़ना चंगी नहीं की थी। तो इस तरीके से देखे अपने माबूदों को भी डांट रहे थे वो जो सिख बरादरी है, लेकिन कोई भी काम नहीं आए हैं। कितनी मुसीबत है। फिर देखिए कितनी मुश्किल से लोगों ने पैसे इकट्ठे करके करोड़ों की जायदादें खरीदी यहाँ स्कीमों में, और कितनी ख्वाहिशों से घर बनाए, और फिर उसके बाद ऐसी बला उनके ऊपर नाजिल हुई जिस तरह कुरान में उस बाग वालों का एक जिक्र है। और फिर बजाय इसके कि एहसास भी दिलाया गया कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, अब ये इनके जो पीर हैं या इनके जो हमायती हैं मुरीद, अपने मालिक और खालिक की बात मानने की बजाय उल्टा इनका साथ दे रहे हैं और कहते हैं देखो लोगों अपने करतूत तो देखो, अब बाबे तुम्हें क्या करें, ये क्यों बचाएंगे। कभी इस तरह इनका दफा करते हैं, कभी कहते हैं कि देखो मस्जिदें भी तो डूबी हैं ना, तो अल्लाह ताला ने कोई बचाया अपनी मस्जिद को। तो इसी तरीके से ये बाबे भी नहीं बचाते हैं। देखो इनका अकल यहाँ भी अभी भी काम नहीं कर रही है। वो अल्लाह की ताकतें तो इतनी ज़्यादा हैं, वो एक लम्हे के अंदर सब कुछ कर सकता है। बाकी जब तुम ही उसके नहीं रहे हो तो वो इस ईंट और गारे और मीनारों को क्या करेगा। दूसरी बात यह है कि ये दुनिया में जो इम्तहान है असल, ये ईमान बिल गैब का इम्तहान है। अगर इस तरह का माहौल बना दे अल्लाह ताला कि जैसा कोई ईमानदार हो और उसके ऊपर ज़मीन के ख़जाने खुलना शुरू हो जाए, तो बताओ फिर इम्तहान किस चीज़ का हो। फिर तो सारे दौड़े दौड़े आएंगे। अक्सरियत तो दुनियादार है। जब वो देखेंगे कि इस तरह ईमान खालिस करने से एकदम दुनिया मिलना शुरू हो जाती है, तो सारे दौड़ के आ जाएंगे। इम्तहान तो नहीं होगा फिर। और इसी तरीके से अगर सैलाब के अंदर सारे बाबे बह जाए और मस्जिद उसी तरह कायम रहे, तो ज़ाहिर बात है ये तो फिर इम्तहान ख़त्म हो जाएगा। इस इम्तहान को तो, इस राज को तो अल्लाह ने कायम रखना है। और ये तो मसाजिद है। इससे पहले अल्लाह ताला ने यानी अपनी ताकतें भी दिखाई हैं कई, जब अल्लाह चाहता है, जिस तरह अबरा के लश्कर को वहाँ
जो ख़ास वो मस्जिद है, एक ही मस्जिद है, यानी जो पूरी दुनिया का सेंटर है और मुसलमानों का किबला है, वो रुख है। मुसलमान उसकी इबादत नहीं करते हैं, उस घर के रब की इबादत करते हैं। याद रखिए, वो एक सिमत है नज़्म ज़ब्त के लिए, और ताकि किसी को कोई मौका ना मिले और उधर रुख करके अल्लाह की बंदगी करो। वो सजदा अल्लाह को सजदा होता है। और फिर जब बाद में फातमियों की हुकूमत आई है, शियों की, तो वहाँ से अजर अस्वद उठा के ले गया, कितना अरसा उसने अपने पास रखा, वो बाद में फिर वापस हुआ। ये भी हुआ है, अल्लाह ताला ने होने दिया है। और क़यामत के करीब तो इस बैतुल्लाह को ढा दिया जाएगा, उसके बाद मस्मार कर दिया जाएगा। कोई फिर ना तवाफ़ करने वाले होंगे, ना हज करने वाले होंगे, ना उम्रा करने वाले होंगे, और सारे के सारे काफिर और मुशरिक होंगे। ज़मीन के ऊपर एक भी मोमिन नहीं होगा, और खरमस्तियाँ कर रहे होंगे, और दुनिया बेहिसाब उनके ऊपर अल्लाह ताला खोल देगा। और उसके बाद सूर में फूंक मार दी जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये तो दुनिया का एंड है। इससे पहले याजूज माजूज का इखराज होगा, ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल होगा, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इमाम महदी शादी ये बिल्कुल झूठी बातें, झूठी रवायतों के लिए कोई महदी नहीं, याद रखिए। सिर्फ ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल है, ये कुरान और हदीस से साबित है। और बुखारी मुस्लिम की रवायतों में जो आया है वो मुसलमानों के अमीर का जिक्र है। वहाँ ये महदी का लफ्ज़ नहीं है कि मुसलमानों का जो अमीर होगा। ज़ाहिर बात है, मुसलमान उस वक्त आधी दुनिया फतह कर चुके होंगे, इन कुफ्र शिरक करने वालों से लड़ाइयाँ होंगी, और ये ईसाई अपने हथियार डाल देंगे, यहूदियों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा, और कुछ ईमान ले आएंगे। बाकी सारी ज़मीन के ऊपर 7 साल तक ऐसा माहौल होगा कि ना कोई यहूदी होगा, ना ईसाई होगा, ना सिख होगा, ना हिंदू होगा, ना देवबंदी होगा, ना बरेलवी होगा, ना अहले हदीस होगा, ना सल्फी होगा, ना राफजी होगा, ना शिया होगा, ना कादियानी होगा, ना चकड़ालवी होगा, ना सुरवर्दी होगा, ना चिश्ती होगा, ना कादरी होगा। सारे के सारे मुस्लिम होंगे, अल्लाह के बंदे होंगे, नबी अलैहि सलाम के सच्चे उम्मती होंगे। ये सब कुछ दुनिया का मामला है। अल्लाह के बंदों, गौर व फिक्र करो। ये किताब अल्लाह की, ये सारी इंसानियत के लिए है, सारी इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, या मक्का वालों के लिए, या मदीना वालों के लिए नहीं है, या सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए। इंडिया वालों के लिए भी यही है, अमेरिका वालों के लिए, फ्रांस वालों के लिए भी, अफ्रीका वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, रूस और चाइना वालों के लिए भी यही है। ये एक रहनुमा किताब है जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जा सकती है, अगर तुम इसके पीछे चलो। किताबुल्लाह को पीछे ना फेंको, और तुम्हारा मालिक और खालिक तुम्हें चाहता है कि वो जन्नत में तुम्हें लेके जाए। ऐसी ऐसी जन्नतें यकीन कीजिए जिनकी तस्वर से भी रूह खुश हो जाती है, रूह की भी रूह खुश हो जाती है, दिल की कली खिल उठती है। अल्लाह जानता है। हमेशा की बादशाही, हमेशा की जवानी, हमेशा की सेहत, ये टेंशन फ्री लाइफ होगी। यानी जन्नत के अंदर इस तरह के अल्फाज होंगे ही नहीं, मुश्किल, तंगी, गमी, परेशानी, इस तरह के अल्फाज, नामुमकिन, इस तरह के अल्फाज होंगे ही नहीं। और जहन्नम में इस तरह के अल्फाज नहीं होंगे, खुशी, राहत, सुकून, चैन, ये जहन्नम के अल्फाज नहीं होंगे। अल्लाह के बंदो, ये कुछ होने वाला है, लिहाजा तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। सारी दुनिया के लोगों के लिए ये पैगाम है। अल्लाह के बंदो, मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, और मुझे आपके साथ हमदर्दी है, ख़ास कर इन मुसलमानों के साथ कि ये दूसरों से ज़्यादा शिरक करना शुरू हो गए हैं। हिंदू अपने महाराज को खड़ा करके पूजता है, ये अपने बाबा को लटा के पूजता है, वो वहाँ भजन गाता है, ये कवालियाँ और नाते पढ़ता है, वो वहाँ प्रसाद बांटता है, ये न्याज बांटता है, वो वहाँ फेरे लगाता है, ये तवाफ़ करता है। सब कुछ वही होता है अल्लाह के बंदो। और बैतुल्लाह की गोया नकल उतारी जाती है हर जगह। ये अल्लाह के गज़ब को भड़काने वाला मामला है, और ये शिरक का मामला है। आज हमारे कितने भाई ये शिरक के रखवाले बने हुए हैं। अल्लाह ने इनको ताकतें दी हैं, इल्म भी दिया है, कितने बड़े बड़े उलमा हैं, ईमान की बात नहीं करते हैं। तारिक जमील हूँ, ताहिर कादरी हूँ, फजल रहमान हूँ, मुनव्वर सुल्तान हूँ, या अब्दुल्ला उमर दुरानी हूँ, जितने भी हैं ये सारे के सारे, राशिदी हूँ, ये तौसीफ़ रहमान हूँ, अली इंजीनियर तक ईमान अकीदे की बात नहीं करता है। कहता है इन मुशरिकों के पीछे मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, चंदे देता हूँ, इनको अंदाज़ चंदे देते हैं, चंदा दीन से कमाता भी है और दीन पर थोड़ा बहुत लगाता भी है, जिस तरह करप्ट हुक्मरानों की तरह। इस वजह से खैर नहीं आ रही है। अल्लाह ताला से दुआ है अपने लिए मालिक इस्तकामत अता फरमाए, और सारी दुनिया के लोगों को अल्लाह ताला ईमान खालिस अता फरमाए, और ईमान खालिस पर जम जाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि दुनिया में भी अल्लाह ताला खैर लाएगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला बहुत कामयाबी से नवाजेगा। इस एक नुक्ते के ऊपर ये इंसानियत इकट्ठी हो सकती है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है।